नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रबी सीजन 2022-23 में आपको कौन सी फसल लगानी चाहिए जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट और मुनाफा मिले। किसान साथियों, वीडियो में हम आपको उन सभी तरीक़ों वाली फसलों के बारे में जानकारी देंगे जिनमें किसी भी प्रकार का रिस्क ना हो, और जिनमें रिस्क है पर प्रॉफिट ज़्यादा है उन फसलों के बारे में भी हम आपको जानकारी बताएंगे, और उन फसलों के बारे में भी जानकारी बताएंगे जिन फसलों में बिल्कुल कम लागत में ज़्यादा मुनाफा मिलता है। उससे पहले किसान साथियों, हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर है वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, हमारी सबसे पहली फसल है गेहूँ। गेहूँ की खेती से अच्छी कोई खेती नहीं होती है। किसान साथियों, गेहूं की खेती में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है, लेकिन किसान साथियों गेहूं की खेती से आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। सामान्य प्रॉफिट होता है, सामान्य मुनाफा होता है। गेहूं की खेती का उत्पादन तो हमारे किसान साथियों को अच्छा मिलता है, लेकिन मंडी भाव बहुत कम मिलते हैं। गेहूँ की खेती में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, मतलब आपके पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था है तो आप गेहूं की खेती कर सकते हैं। गेहूं की खेती में लागत और मुनाफा सामान्य रहता है। और किसान साथियों, अब हम आपको बताते हैं कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली फसलों के बारे में। किसान साथियों, पहली फसल है हमारी सरसों। किसान साथियों, सरसों की खेती भी बहुत ही कम लागत में किसानों को अच्छा मुनाफा दे रही है। पिछले साल हमारे किसान भाइयों को सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन मिला था और मार्केट भाव भी सरसों के अच्छे मिल रहे हैं, तो इसलिए आप सरसों की फसल लगा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा सिंचाइयों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। भूमि भी आपकी जैसी भी मिट्टी हो वो सभी मिट्टियों में सरसों की खेती हो जाती है। और सरसों की फसल में सिर्फ एक रिस्क रहता है, अगर आपके क्षेत्र में पाले की संभावना कम होती है, आपके क्षेत्र में पाला नहीं पड़ता है, तो आप सरसों की फसल लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और किसान साथियों, हमारी तीसरी फसल है धनिया। किसान साथियों, आप दाने के रूप में धनिया की खेती कर सकते हैं। दाने के रूप में अगर आप धनिया की खेती करेंगे तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। धनिया की फसल में बहुत ही कम लागत लगती है, इसमें रोग भी बहुत कम लगते हैं और सिंचाइयों की आवश्यकता भी बहुत ही कम होती है। किसान साथियों, धनिया की मांग मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चल रही है। पिछले 2-3 सालों से भाव इसके 10,000 के पार ही हमारे किसान भाइयों को प्रति कुंटल देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, और इसका उत्पादन भी अच्छा मिलता है। इसलिए आप धनिया की खेती कर सकते हैं। धनिया की फसल से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट और मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन किसान साथियों, धनिया की खेती में भी आपको एक रिस्क बहुत ही बड़ा देखने को मिलेगा, वह है पाला ठंड। किसान साथियों, अगर आपके क्षेत्र में पाला पड़ने की संभावना कम होती है या फिर पाला नहीं पड़ता है तो आप धनिया की खेती कर सकते हैं। और किसान साथियों, हमारी अगली फसल है मसूर। किसान साथियों, मसूर की खेती करके आप अच्छा प्रॉफिट और मुनाफा कमा सकते हैं। मार्केट में मसूर की प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को मिल रही है, और मसूर की उत्पादन भी मसूर की खेती से बहुत ही अच्छा मिलता है। लेकिन किसान साथियों, मसूर की खेती में भी एक समस्या देखने को मिलती है, वह है उकटा रोग। अगर आपके क्षेत्र की मिट्टी में उकटा रोग प्रतिरोधी क्षमता है, आपके क्षेत्र में उकटा रोग नहीं लगता है, तो आप मसूर की खेती बेझिझक कर सकते हैं। मसूर की खेती से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, मसूर की खेती में भी बहुत ही कम सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 1 से 2 सिंचाई में ही मसूर की फसल पक कर के तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, आप इन अनाज वर्गीय फसलों की खेती करके अच्छा मुनाफा और प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी हमारे चैनल के द्वारा इन सभी फसलों की मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।